हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चे, अभी मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर 33 करने वाली हूँ। सैंपल पेपर 25-26 सीबीएसई का। आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नीचे लिंक में मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, सारे करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या बोल रहा है। Prove that if a line parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point। तो मतलब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। कैन यू सी द ट्राइंगल। हाँ जी, इस तरीके से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्वेश्चन में एक ट्राइंगल बनाएंगे। उसमें क्या बोल रहा है कि हमें कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो हमने पैरेलल लाइन बना ली, डीई के पैरेलल टू बीसी। डीई पैरेलल टू बीसी बना ली हमने। ट्राइंगल ले लिया, एबीसी पैरेलल बना लिया। अब क्या कर रहा है, ये डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एबी पे डी पॉइंट पे एंड एसी पे ई पॉइंट पे। इस तरीके से हम लिख देंगे। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट वी हैव टू डू। हमें क्या प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड थी उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। गिवन टू प्रूव हमने लिख दिया है। अभी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है बीई को। ये सारे डॉटेड लाइन हमारे कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन करना है डीसी को। दिस इज योर थर्ड स्टेप ऑफ द थेल्स थ्योरम। और ईएफ बनाना है परपेंडिकुलर ऑन एडी। एडी पे परपेंडिकुलर बनाना है एंड डीजी परपेंडिकुलर बनाना है सीए को, ठीक है। दिस इज योर थर्ड स्टेप। ये करना ही है, मतलब इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है कि मैम क्यों करना है, कैसे करना है। इस तरीके से ही करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है बेटा, सबसे इजी है, बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में डिवाइड कर लो इस थ्योरम को, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमने ट्राइंगल ले लिया एडीई। हमने क्या ट्राइंगल ले लिया, एडीई, ठीक है। लेफ्ट पार्ट वाला सॉल्व करा है, दिस पार्ट। तो एडीई लिया। एडीई को क्या लिख देंगे, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे, एडी है। दिस वाला ऊपर वाला पार्ट लेता है पहले एडी, एंड उसका हाइट क्या है, ईएफ है। उसका हाइट क्या है, उस ट्राइंगल का बेस के ऊपर देखेंगे हाइट, तो बेस के ऊपर हाइट क्या है, ईएफ है, राइट। सिमिलरली अब मैंने क्या बोला था, लेफ्ट वाला पार्ट करेंगे। तो उसी तरीके से हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, डीबीई वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। डीबीई वाला ट्राइंगल ले लेंगे। सो डीबीई वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, देखो डीबीई ये वाला ट्राइंगल, लेट मी शो यू विद अनदर पेन। हाँ जी, डीबीई वाला ट्राइंगल। तो देखो इसमें भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने वाला है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या है, डीबी रहेगा, बट हाइट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीजी, ठीक है। तो ये हमारा सॉरी ईएफ लेंगे ना बेस पे, तो हमारा आउटसाइड में इसका परपेंडिकुलर निकल रहा है। तो हाफ इंटू डीबी इंटू ईएफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे, एरिया अपॉन एडीई, एरिया अपॉन एरिया ऑफ डीबी। तो इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को हम क्या लिख देंगे, रेशियोज में ले आएंगे। तो इससे हम देखेंगे कि जो हमारा जो परपेंडिकुलर हाइट था ना, वो कॉमन था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा और एडी अपॉन डीबी आ जाएगा। तो लेफ्ट पार्ट से हमारा ये काम हो जाएगा, डन। सिमिलरली हम राइट साइड में भी यही काम कर देंगे। राइट साइड में भी हमारा यही काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट था डीए, जो परपेंडिकुलर हाइट था हमारा डीजी, दिस परपेंडिकुलर हाइट, वो दोनों में कॉमन होगा, डीजी डीजी, ठीक है। इस तरीके से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और हमारा राइट वाला एई अपॉन ईसी आ जाएगा। तो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेना, ये वाला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में एई अपॉन ईसी आ जाएगा, डन। तो दोनों पार्ट ये हो गए। सो दिस इज डन, राइट। अब थर्ड पार्ट पे आपको क्या करना है, अब इन दोनों रेशियो को साथ में लाना है, तभी तो हमारा रेशियो इक्वल टू आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखो नीचे वाला जो हमने नीचे वाला कंस्ट्रक्शन किया था ना, वो भी हमारे काम में आने वाला है। तो अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लू डीबीई और मैं ट्राइंगल लू डीईसी, ये नीचे वाले दो ट्राइंगल ले, अगर देखो ना ये दोनों पैरेलल में है तो इनका डिस्टेंस बिटवीन देम सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन द सेम बेस, बेस हमारा डीई है और डिस्टेंस बिटवीन देम सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का सेम होगा। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस सेम है, दोनों का बेस इज दिस। और हाइट क्या है, हाइट दोनों का यही है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का हाइट सेम है। तो हाइट क्या है, सेम है, तो हाइट सेम है, तो क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ डीबीई ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, राइट। आ रहा है समझ में, बहुत इजी है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेफ्ट वाला साइड सॉल्व कर देंगे, राइट वाला साइड सॉल्व कर देंगे, फिर हम पैरेललोग्राम वाला इसमें
पैरेलल लाइंस वाला बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है तो बेस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो एरिया भी दोनों का सेम आएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ द साइड, दोनों को रेसिप्रोकल में ले आएंगे। अब हमारा देखो यहाँ पे डीबीई क्या था, डीबीई, अब ऊपर से देखो, ऊपर से लेके आ जाओ सारी वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पहले रेसिप्रोकल कर देना, फिर मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई कर देना, दोनों में एडीई कर देंगे, क्योंकि आप ऊपर देखोगे ना तो नीचे डीईसी तो है, डीईसी राइट, हमने क्या लिया, डीईसी है, डीबी है, डीबी है, पर ऊपर एडीई चाहिए, एडीई चाहिए, तो दोनों में एडीई मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा थेल्स थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी आ जाएगा। ठीक है, दिस वे यू हैव टू डू। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत इजी है, ट्राइंगल बनाना, गिवन लिखना, फिर टू प्रूफ लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना, फिर प्रूफ के अंदर सब कुछ बता के आओ, लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करो, राइट वाला पार्ट सॉल्व करो, फिर लेफ्ट और राइट पार्ट को दोनों को साथ में कैसे लाएंगे, फिर नीचे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था थर्ड पॉइंट, उसको नोटिस करो कि थर्ड पॉइंट अब हमें क्या करना है, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल को इक्वल बताना है, फिर दोनों को रेसिप्रोकल लिखना है और रेसिप्रोकल करके हमें दोनों को एरिया और ट्राइंगल एडीई से मल्टीप्लाई करना है, जिससे दोनों रेशियो हमारे ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड से मैच हो जाए और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज डन, नाउ वी हैव टू मूव टू द सेकंड पार्ट। इसका एक और पार्ट है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोला है, हेंस ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, मैं यहीं पे सॉल्व करके दे देती हूँ इसको, सो दैट क्वेश्चन के साथ में रह जाएगा। तो पी क्यू आर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर राइट, PQR ट्राइंगल है, प्रूव दैट लाइन L इंटरसेक्ट द साइड PQ एंड PR सॉरी, ये एक L लाइन है। ठीक है, नाउ LM पैरेलल टू QR। अब वैल्यूज लिख लेते हैं, इस पे क्या क्या वैल्यूज गिवन है। हाँ जी, तो वैल्यूज हमारे पास में PL हमें 5.7 दे रखा है, दिस वन, ये हमें 5.7 दे रखा है, PQ पूरा बड़ा वाला हमें 15.2 दे रखा है, 15.2, MR हमें 5.5 दे रखा है और हमें PM निकालना है, दिस, तो छोटा वाला अपॉन छोटा वाला राइट, PL अपॉन LQ इक्वल्स टू PM अपॉन MR राइट, यही ले लेते हैं। तो PL निकाल ही जाएगा 15.2 माइनस 5.7। ठीक है जी, तो हमारा PL क्या है, 5.7 है, PL तो हमारा 5.7 ले लेंगे। LQ के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर देंगे, तो हमारा 15.2 में से 5.7 माइनस करेंगे तो आपके पास में 7.5। ठीक है, तो माइनस कर लो इसको, 12 में से 7 गया तो 5, 6, 15 में से 6 गया तो 9.5 आ जाएगा, इक्वल्स टू PM हमारा क्या है, PM हमें दे रखा था ना, PM हमें निकालना था सॉरी, और MR हमें दे रखा है दैट इज 5.5। ठीक है जी, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से, तो PM आपका हो जाएगा 5.5 इंटू 5.7 डिवाइडेड बाय 9.5। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज आएगी आपके पास में, यहाँ पे देखो कट जाएगा और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3.3, तो PM की वैल्यू आ जाएगी 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारा PL हमें 5.7 दे रखा था, LQ हमारा ये वाला पार्ट कैसा आएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो 15.2 में से 5.7 माइनस कर देंगे, हमारे पास में 9.5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू PM अपॉन 5.5। PM 5.5 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PM का वैल्यू 5.5 इंटू 5.7 डिवाइडेड बाय 9.5, इसका एक डेसिमल को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आगे तो इसको कर सकता है, जैसे कि 511, 5 1 5, ये 4 इधर गया 95, तो 19 3 57, 11 2 33, 3.3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। दिस वे यू हैव टू सॉल्व। तो हमने फर्स्ट वाला थ्योरम, बीपीटी वाला थ्योरम इसमें लगा दिया, तो रेशियोज इक्वल हो गया, तो वी हैव टू इजीली फाइंड आउट PM का वैल्यू, जो कि हमने निकाल दिया 3.3 सेंटीमीटर। चलो जी, आ गया समझ में। बीपीटी मैंने आपको पूरा वर्किंग यहाँ पे लाके इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थ्योरम का क्वेश्चन है, तो वहां पे आप अपना मन तो नहीं लगा सकते हो कि मैं ये ऐसे लिख दूंगा, ऐसे करके आ जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू शो द प्रॉपर वर्किंग फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कुछ ही तो थ्योरम्स है हमारे 10th में, तो उसको अच्छे से कर लो एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बाय बाय।